हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2018-19 साइंस क्लास 9th 3 आवर्स एंड 80 मार्क्स का पेपर है। नाउ इंस्ट्रक्शंस स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं हम। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शन है, उसमें डिवाइड किए गए हैं। इंडिकेटेड क्वेश्चन मार्क्स के सामने इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, 16 to 19 और 28-29 प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो चलिए आइए सेक्शन ए पे ध्यान देते हैं। सेक्शन ए 53 मार्क्स का था, जिसमें पूछे गए थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 पूछे गए थे। और सेक्शन बी 27 मार्क्स का था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 पूछे 10 पूछे गए थे। 10 सवाल इसमें सेक्शन बी में 10 और 19 सवाल सेक्शन ए में। अब साइंस का है। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स सेक्शन बी में है और बायोलॉजी, केमिस्ट्री इसमें है। फिजिक्स सेक्शन बी में है। इसको क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी, 1 मार्क। साइंटिस्ट जिसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, रॉबर्ट विटाकर। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इसमें कि बॉल्स बन जाती हैं, और ये इवेपोरेशन से यूँ अच्छा होता है कि इसमें दोनों एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर में बताना है। आगे इसके एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर में बताना है कि ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या। सोडियम एलिमेंट है, सिल्वर कंपाउंड है, सॉइल मिक्सचर है मिनरल्स का, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से कंपाउंड है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक बताना है, 2 मार्क्स का है ये। फिर कंसंट्रेशन का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इवेपोरेशन से है रिलेटेड, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, ये नाम बताइए कि बोन टू मसल को कौन कनेक्ट करता है, लिन ऑफ बोन मसल्स। ये सब आप पढ़ लें, बेटर रहेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पर, कि माइटोकॉन्ड्रिया, रैक्यूल्स और राइबोसोम्स के फंक्शन क्या है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि चैप्टर में से 3 मार्क्स का है। एक एक बता दें पॉइंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। उसके बाद वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता दें। साइलेंट फीचर ऑफ मैमिलिया इज, आप सिंपली जानते हैं, बता दें। उसके बाद स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड कार्डियक मसल डायग्राम के साथ बता दें। सब्लिमेशन बता दें, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्रोमैटोग्राफी बतानी है, ब्लैकिंग से डाइज हम अलग कैसे करें, ग्राम बेस का बनाना है। उसके बाद 16-17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, चाहे वो प्रैक्टिकल में आए चाहे से नॉर्मली में आए। तो क्या है, हम देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि रोहन वॉज गिविंग अ चॉक पाउडर एंड वाटर टू प्रिपेयर द सस्पेंशन। वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मिक्सचर दैट ही विल ऑब्टेन। मीन्स हम इसमें बात हो रही है कि रोहन के पास चॉक पाउडर है, वाटर मिक्स सस्पेंशन बना दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सस्पेंशन हिट्रोजेनस मिक्सचर अरे उसके आप बता दें क्या कहते हैं। अब यहाँ सस्पेंशन की भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो आप बताएं। इसके बाद हम आते हैं इस पर, व्हाट विल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बीम लाइट पास थ्रू ट्रू सोल्यूशन। अगर ट्रू सोल्यूशन बीम ऑफ लाइट पास होगा तो टेंडर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। हम आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेन बताइए कौन कौन से हम स्टेन यूज़ करेंगे। ऑनियन पील, सॉरी 2 अब इट इज मे बी क्लियर। स्टेन्स बताने हैं टेम्परेरी माउंट के, ऑनियन पील के और चीक सेल के। उसके बाद 2 प्लांट टिश्यू बताने हैं जो कि सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें प्लांट को, क्योंकि प्लांट टिश्यू की बात हुई। अब सेक्शन बी 27 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पता ही है कि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सवाल हों, फिजिक्स के हों तो मैं आपको बता सकता हूँ, और मैथ्स के, बिकॉज मेरी फिजिक्स और मैथ्स अच्छी है। तो इसमें देखिए ध्यान से मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लें, आएगा ही आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। डिफरेंस बताना है मास और वेट में डिफरेंसेस, क्यों कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में कम से कम हम एक डिफरेंस से ज़्यादा बताएंगे, तो डिफरेंसेस होगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताना है, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी होता है वो उससे डिराइव करनी है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप ये जो है
मोशन वाला चैप्टर, मोशन नहीं, लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, पेज पलटिए तो उसमें आपको दिखेगा कि हाउ टू ड्राइव सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे कैसे जाए। सेकंड लॉ ऑफ फोर्स जो होता है वो मास इनटू में वेलोसिटी जो होती है उसके मोमेंटम तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा तो कुछ चीज़ रुकेगी नहीं, वो चीज़ तो उस पर ड्राइव करना है। तो ये चीज़ एफ टी इक्वल्स टू वी माइनस एम वी माइनस वो जो है, तो हम देखें समझे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है मास पे, मतलब मास कितना भी बड़ा हो, चाहे वो एक फेदर को हम ऊपर से गिराएं चाहे भारी मेटल बॉल को गिराएं, दोनों एक ही एक्सीलरेशन से गिरेगा अर्थ पे। क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेशन हर जगह एक ही लग रहा है, और भले ही हम मास बढ़ा भी दें, हम मास चेंज भी कर दें तो एक्सीलरेशन 9.8 ही आएगा, चाहे आप 0 करो दो मास को, चाहे कुछ भी कर दो, जी हाँ वो आएगा ही आएगा। मास 0 कर दो तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मास 1 रखो चाहे आप इनफाइनाइट रखो, इंडिपेंडेंट होता है मास का, ठीक है। बुलेट से ये तो एम वी माइनस एम वी वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अब क्लियर है। अब बुलेट ऑफ मास एंड कितनी डिस्टेंस है ये तो आपको वही लगाना है, तो ठीक है इसमें। उसके बाद है अ कार फॉल ऑन द लेज ऑन द बुलेट, नहीं ये आपको एवरेज स्पीड एवरेज वगैरह वो बतानी है, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें आपको एक्सेलरेशन दिखाना है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 27 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है 5 मार्क का आया है, तो हम देख लें। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, मतलब 2 फैक्टर्स बनाए किन किन पे। पहली बात तो मास पर, दूसरा डिस्टेंस। जी क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ये जी पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू वही रहेगी कि चेंज नहीं होगी। व्हाट हैपेंड टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस बोथ, अगर दोनों का मासेस डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस और डबल कर दिया जाए, तो जो जी होगा स्मॉल जी की वैल्यू जो हम अर्थ पे है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, वो भी वही सेम रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, अब देखिए वैल्यू ऑफ जी क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आप इसको जी की वैल्यू आती है 1.67 होगी जी की वैल्यू मून पर। आप चाहे तो उसको शो भी कर सकते हैं, नहीं शो करना तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू शो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, तो प्लीज़ गिव कमेंट सो आई विल मेक अ न्यू वीडियो। अब ये दोनों क्वेश्चन आते हैं हर जगह। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अपेरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ स्टोन इफ इट इज़ इमर्स्ड इन द सॉल्टी वाटर एंड शीट ऑफ टैप वाटर, मतलब क्या अपेरेंट लॉस होगा वेट पर किसी स्टोन के अगर हम उसको एक सॉल्ट वाटर में डालेंगे और टैप वाटर के बिना। तो टैप वाटर में डालेंगे तो हम एक्टिविटी कर चुके हैं, इट इज़ ए 2 इजी क्वेश्चन, बट ये सीधा आता है और ये तो सब में ही आ जाता है ओनली। व्हाट आर प्रिकॉशन टेकन व्हाइल फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, राइट एंड टू प्रिकॉशन डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड करते हुए पहले 2 प्रिकॉशन तो ऐसे ही हमें नज़र आ रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस के 0 एरर करने के लिए जो इसकी जो नीडल ऊपर नीचे मूव करती है वो 0 पे होनी चाहिए बिना कुछ बांधे हुए, और जैसे ही हम बांधे तो नीचे आनी चाहिए वो, और फिर जैसे ही हम निकालें तो फिर 0 जाना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा जो स्प्रिंग बैलेंस होती है वो टिका हुआ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ पे, कि मतलब ऐसे खड़ा रहना चाहिए स्ट्रेट पे, ऐसे रहेगा तो वो रीडिंग अपनी गलत दिखा देगा, तो 0 एरर के लिए वो भी इस्तेमाल होता है। सेकंड थर्ड थिंग कि पानी जो आप एक्स्ट्रा डालते हैं उसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करके गिर ना जाए, इतना पानी रखें कि बाहर ना चला जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ये साइंस का था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ों के पेपर्स दूँगा।